तो आज की वीडियो में हम इस तरीके की कॉलर बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने बैक की कटिंग करी हुई है पहले। तो नॉर्मल जैसे करते हैं कॉलर वाले गले के लिए वैसे ही कटिंग करना है। 1 इंच हमने शोल्डर ज़्यादा रखना है और आर्म होल भी हमने इसमें ज़्यादा रखा हुआ है 1 इंच। तो अभी हमने पहले बैक पार्ट की पूरी कटिंग कर लेनी है, उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट कट करना है। तो फ्रंट पार्ट की जो आगे की तरफ है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, उसमें फोल्डेड साइड जो है वहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया है। ये वाला, ये हमने जितनी भी लंबी आपकी कुर्ती है उस पर पूरी लंबाई पे अपने ये निशान लगा लेना है। इसको पूरा हमने प्रेस के साथ इसको मोड़ लिया है। अब इसको हमने उल्टी साइड के लिए नीचे की तरफ मोड़ लिया है और इस कटिंग करेंगे अब इसकी। तो बैक पार्ट मैंने रखा क्योंकि बैक पार्ट जो है वो ऊपर से भी लंबा चाहिए, इसलिए मैंने नीचे की साइड रखा है। फ्रंट पार्ट की 2 इंच की साइड जो है वो हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दी है। अब हमने यहाँ पर पूरा निशान लगाना है। फिर से यहाँ पर हमने डाउन किया हुआ है, शोल्डर का निशान लगाया। अगर आप बैक पार्ट और फ्रंट इकट्ठा ही कटिंग करोगे तब ऐसे करना है, मतलब फ्रंट पार्ट का जो है 2 इंच का जो कपड़ा है वो अंदर की साइड फोल्ड कर देना है, उसको एक्स्ट्रा रखना है। फिर हमने 4 फोल्ड करना है कपड़ों का और इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब ये थोड़ा सा कम और ज़्यादा है, इसको भी कट कर देते हैं। अब हमने बैक पार्ट पे जो गला है उसकी निशान लगाना है। यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाया है और डाउन जो है वो 1 इंच किया है। इसको निशान लगा के कट कर दिया है। अब इसको हम हटा देंगे। अब हमारा जो फ्रंट है केवल उसी की कटिंग होगी। तो यहाँ पर भी 3 इंच का निशान लगाया है। डाउन जो है वो मैंने 4 इंच किया है। यहाँ पर आप 3.5 भी कर सकते हो। तो ये बॉक्स बना लिया है, इसको राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप लगाने के बाद इसको हमने ओपन कर लिया है, जो हमने नीचे फोल्ड किया था इसको भी आगे तक हमने बढ़ा देना है। ऐसे इसको हल्का सा तिरछा कर देना है, ऐसे बिल्कुल आधा इंच के करीब, ठीक है। अब हमने शोल्डर पे इंच टेप रखेंगे और इसकी लंबाई लेंगे जितना हमने खुला रखना है कॉलर। तो यहाँ पर 13 इंच, जो यहाँ पे 2 इंच हमने निशान लगाया है ना, वहाँ पे निशान लगाना है। इसके आगे की तरफ 1 इंच तक का निशान लगाएंगे और इसको नीचे तक लगा देंगे, ऐसे आधा इंच या 1 इंच का। अब ऊपर जो हमने बढ़ाया हुआ था ना 2 इंच वाला, वहाँ से इस तरीके से तिरछा रखना है और ये निशान लगा देना है। इसको थोड़ी सी शेप देनी है अंदर की तरफ गोलाई की, ऐसे शेप दे दी। अब इसको नीचे से लेकर हम कट कर देंगे। ऐसे जैसे जैसे निशान लगाया है वैसे वैसे पूरा कट कर देना है ऐसे। अब ये हमारे 2 पार्ट आ जाएंगे। अब हम जहाँ पे 2 इंच हमने फोल्ड किया था ना, उसके आगे 1.5 इंच का एक और निशान लगाया है, ये वाला यहाँ पर कट लगा दिया है। अब इसको दोनों को अलग करेंगे ऐसे। तो ये हमारे इस तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। अब हमने पेस्टिंग ली है। पेस्टिंग जो है वो डबल फोल्ड की हुई है, लंबी सी पेस्टिंग है ये। अगर लंबा सा नहीं है और कुर्ती ज़्यादा लंबी है तो जोड़ लगा सकते हैं। तो ये पेस्टिंग आप इस हिसाब से रखना है। डबल फोल्ड जो है वो जो गला कटिंग किया है ना 3 इंच आगे करके, वहाँ तक हमने पेस्टिंग लेनी है। और ये जो क्रीज बनी हुई है पेस्टिंग के बिल्कुल बराबरी में आनी चाहिए ऐसी, ठीक है। अब जहाँ पे जैसे जैसे बना हुआ है गला, वहाँ से वैसे हमने निशान लगा देना है। जो हमने फोल्ड किया था ना उससे आगे की तरफ 1 इंच तक हमने पेस्टिंग जो है वो कट करनी है। इसको निशान लगा देते हैं जैसे जैसे कुर्ती है हमारी। इसको हटा देंगे और इस निशान को डार्क कर लेते हैं। जो 1 इंच का अंदर की साइड निशान लगाया है ना पेस्टिंग पे, वो हमने नीचे तक लगाना है और ऊपर की साइड हम थोड़ा सा इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ से भी इसको कट कर लेते हैं ऐसे। अब ये 2 हमारे पास पैटर्न आ गए हैं, एक साइड के लिए, एक दूसरी साइड के लिए। मैचिंग कपड़ा लेना है, उसके ऊपर दोनों को पेस्ट करना है और कटिंग कर देना है बिल्कुल बराबर करके। अब हमने इनको इस तरीके से रखा है, ये सीधी साइड है और जो कुर्ती है हमारी उसकी सीधी साइड इसके ऊपर रखनी है। ऊपर वाली जहाँ पे स्टिच लगेगी वो उल्टी साइड है, इस तरीके से रखना है इसको। और जहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था ना ये वाला, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है और नीचे तक आपने सिलाई लगा देनी है ऐसे।
पूरी नीचे तक हमने ये सिलाई लगा दी है। दोनों पे इसी तरीके से लगा लेनी है। हल्के हल्के से कट लगाने हैं जहाँ पे भी गोलाई आ रही है और इसको हमने पलट देना है ऐसे। तो यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे ऐसे, जहाँ से स्टार्ट किया था इस यहाँ पर, और हल्के हल्के से कट लगाने हैं। अब यहाँ पे इसको सीधा कर लेना है, अच्छे से नोक वगैरह लगा निकाल लेंगे इसकी, और सीधा करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेना है। इस तरीके से आने वाला है ये। प्रेस करने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर जो खुला हुआ है इसको भी हमने स्टिच लगा देना है दोनों साइड पे। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा हमारा खुला हुआ है यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा देनी है। एक फोल्ड अंदर की साइड कर देना है। बैक पार्ट लेंगे और इनका हमने शोल्डर ज्वाइन कर देना है ऐसे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद बैक पार्ट पीछे की साइड हम इस तरीके से दोनों को पकड़ेंगे, और जहाँ से हमने छोड़ा था ना, एक तो फोल्ड कर दिया है आगे का, उसके बाद यहाँ से हमने इसको मेजर करना है कितनी कॉलर चाहिए हमें। 8.5 इंच यहाँ पर आया है, तो 8.5 इंच की हमने कॉलर बनानी है। टोटल ये 17 इंच की आएगी। इसको हटा देते हैं। यहाँ पर एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है जिसकी ये वाली लंबाई जो है वो 4.5 ली हुई है, और जो ये चौड़ाई है वो हमने जैसे 8.5 आया था ना, उससे 1 इंच ज़्यादा लेनी है। एक रफ स्टिच लगा देंगे ताकि जब निशान लगाएं तो हिले ना कपड़ा, ठीक है। पेपर पेस्टिंग। अब ये वाली बंद साइड है, और यहाँ से हमने पूरा 8.5 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ली हुई है ना 8.5 इंच पे, और ऊपर की साइड हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। इसको भी हम सीधा सीधा मिला लेंगे ऐसे, और यहाँ पर 8.5 था, ऊपर 9.5 लेंगे। 1 इंच ज़्यादा लेना है। जितना हमारी कॉलर की मेजरमेंट आई थी ना, उससे ऊपर की साइड पे 1 इंच ज़्यादा लेना है ऐसे। 9.5 इंच पे इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। अब हमने आधा इंच यहाँ नीचे से और आधा इंच ऊपर से अंदर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ हमने लिया है। इसको इस तरीके से शेप देते हुए मिलाना है ऊपर की साइड को ऐसे, और नीचे जो आधा इंच हमने निशान लगाया था ना, इसको इस तरीके से शेप देनी है ऐसे। तो ये कॉलर की ड्राफ्टिंग हमारी तैयार है। यहाँ पे थोड़ा सा हम शेप दे देंगे ऐसे। अब इसको कट कर देते हैं। तो ये हमारी कॉलर जो है वो इस तरीके से आई है ये वाली। अब इसको एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ये कपड़ा सिंगल है। अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है नीचे की साइड का कट कर देना है। इसको हमने फोल्ड करना है। ये वाली साइड जो है वो हमारी कुर्ती के साथ जुड़ने वाली है। एक और पीस लेंगे ऐसे, और इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। नीचे हमने मार्जिन छोड़ना है। जहाँ पे फोल्ड किया था ना, उस साइड पे मार्जिन छोड़ना है। अब सिलाई जो है वो ऊपर की साइड लगेगी। यहाँ से जो शेप दी थी कॉलर की, वहाँ पे हमने इसको पूरा सिलाई कर देना है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ऐसे। जहाँ पे अभी मैंने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमने कट कर देना है कपड़े को, बाहर की साइड को, और हल्के हल्के से कट लगाने हैं। इसको हमने सीधा करना है। यहाँ पर कॉर्नर कट कर दिए, हल्के हल्के से कट लगाए, और इसको सीधा कर लिया। सीधा करेंगे तो इसकी जो कॉर्नर हैं, नोके हैं, जो अच्छे से निकाल लेनी है ये वाली।
और इसके बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देंगे कपड़ा जो थोड़ा बड़ा हुआ है, ऐसे। अब इसको कुर्ती के ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुर्ती लेनी है, कुर्ती को सीधा रखना है, ये सीधी साइड है। वैसे कॉलर हम उल्टी साइड से लगाते हैं, सीधी साइड को पलटते हैं ना, इसमें हमने सीधी साइड पे लगानी है। और कॉलर जो है वो उल्टी साइड का जो हिस्सा है वो लगा रहे हैं, ठीक है। जहाँ से हमने मेज़र किया था वहीं से लगाना है पूरा राउंड में। बस ये एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने पलट कर दूसरी साइड लगाना है, सीधी उल्टी साइड पे, मतलब ये अभी सीधी साइड पे लग रही है ना कॉलर, ऐसे। अब ये हमारी उल्टी साइड है, यहाँ पर इसको ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसको हम पक्का कर लेंगे सिलाई को। तो कॉलर भी हमारी यहाँ पर तैयार है। अब इसको हमने सीधा करना है, ऐसे ऐसे, और इसको पलटेंगे इस तरीके से। पलट कर इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये कॉलर जो है वो इस तरीके से आएगी। इसको लंबाई में भी हम जैसे ये लंबा लग रहा है ना गला, इसके अंदर हम टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, अंदर भी कुछ पहनना होता है। ये ब्लेज़र वगैरह पे बनती है। अगर कुर्ती पे बना रहे हो तो थोड़ा कम फोल्ड करना है इसको।